तो प्यारे बच्चों, अपन क्वेश्चन देख चुके हैं 3.2 के तीसरे का दूसरा क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, अपन तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, ध्यान से पढ़िएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। देखिए, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना करके लिख लो पहले। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर मान लें कितना, x। ठीक, और प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर मान लें कितना, y रुपया। रुपया में चल रहा है ये। ठीक, अब सोचिए ज़रा, एक बल प्रत्येक मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य है x रुपया, और कितने प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। तो कितने अज्ञात राशियाँ हो गई हमारी, 2। तो समीकरण कितने बनाएंगे, 2। अब देखना बनाना कैसे है, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जैसे कि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है, टोटल मूल्य जो है वो है 3800 रुपये। देखिए, जो 3800 रुपये है, ये 3800 रुपये ये आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे पहुँचना है। तो गौर से देखिएगा, हम क्या करें, ध्यान से देखना। 7 बल्ले का मूल्य और प्लस कर दें 6 गेंद का मूल्य। देखना, 7 बल्ले का मूल्य और प्लस 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना हो गया, 3800। अब दिमाग लगाइए, मेरे को 7 बल्ले का मूल्य निकालना, तो मैं कैसे निकालूं। जैसे सोचो, एक बल्ले का मूल्य है 10 रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 रुपये। मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऐसे ध्यान से देखना, एक बल्ले का मूल्य मान लें हम x रुपये है, माना है हमने कि x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपये, 7 का गुणा कर देंगे x में। ठीक, ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये, और गेंदें कितनी है, 6। तो 6 का y से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक गेंद का मूल्य है y और गेंदें कितनी है, 6, तो हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ये लो, कंप्लीट हो गया पहला को इक्वेशन। अब देखिए, पुनः प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। पुनः प्रश्न के अनुसार दूसरा हिंट दिया उसने, फिर से सामान खरीदता है 1750 रुपये का। ठीक, जिनमें से ध्यान से देखिएगा 3 बल्ले खरीदता है, तो 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य और प्लस, ठीक, 5 गेंद का मूल्य। ठीक, 3 बल्ले का मूल्य और 5 गेंद का मूल्य बराबर कितना है, 1750 रुपये। ठीक, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये। ठीक, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये, 5 गेंदें हैं तो कितना, 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y रुपया, और बराबर में कितना आ जाएगा इसके, 1750 रुपये। ये लो, ये बना आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों को अपन हल कर रहे थे, वैसे करिए। समीकरण 1 लेने पर, प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं इसको, तो लेने पर क्या हो जाएगा आपका, 7x प्लस 6y बराबर में कितना है, 3800। ठीक, तो 7x बराबर 3800, ये प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6y। ठीक, तो x बराबर निकलेगा आपका 3800 माइनस 6y बटे कितना हो जाएगा इसके 7। ये बना आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3। x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी, तो हमने ये वाला रख दिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3800। ठीक, माइनस 6y बटे 7, ये x का पूरा मान हो गया, प्लस लगा दिया हमने, 5y लिख दिया हमने। ध्यान से देखना, बराबर में कितना चल रहा है, 1750। ये लो 1750। ठीक,
अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कटता तो काट लेते, नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे इसको। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल कितनी आई 2, 3 तिरकन 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11,400 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ये प्लस में ही माइनस में तो आएगा माइनस, 6 तिरका 18 वाई और बटे में कितना चल रहा है इसके पूरे के 7, हमने 7 लिख दिया और प्लस हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 5 वाई और बराबर में कितना चल रहा है आपका 1750। ठीक, देखना पहले हमने क्या किया, पूरे का एलसीएम लिया, कितना है ध्यान से देखना 7 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना है 7। ठीक, 7 का 7 में भाग लगाया, एक बार गया, 1 का इस पूरे में गुणा करेंगे वही का वही आ जाएगा, यानी कि 11,400 माइनस 18 वाई। ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 1 का 7 में भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा और 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पूरा कितना हो जाएगा 35 वाई। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है इसके 1750। ठीक, अभी भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना 11,400। ठीक, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है तो घट जाएंगे, बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह इसलिए प्लस आएगा। तो 35 में से 18 घटाइए, कितना बचेगा आपका, देखना 15 में से 8 गई तो बची कितनी 7। ठीक, 3 में से 2 गई तो बची कितनी 1 वाई, बराबर में कितना चल रहा है आपका 1750। ठीक, देखिए भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसके 7। ठीक, अब आप इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा आपका 11,400 प्लस 17 वाई बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना 0 का गुणा करेंगे, देखना 7 में 0 का गुणा करेंगे 0, 7 × 35 की 5 हासिल आई 3, 7 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका 52 की 2 हासिल आई कितनी आई 5, 7 कम 7 5 12, तो यह आपका देखना 12,250। ठीक, इसको रिवर्स कर दो इस तरफ तो ये हो जाएगा आपका बचेगा आपका 17 वाई बस इस तरफ, और इस तरफ चल रहा है आपका 12,250। ठीक, माइनस कर देंगे इसमें 11,400। ठीक, घटाइए कितना आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 17 वाई बराबर 0 में से 0 घटाया कितना बचा 0, 5 में से 0 घटाया कितना बचा 5। ठीक, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8, ये आपका आया लास्ट में 850। तो ये उसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना y बराबर 50 है 85, ये गुणा में है नीचे भाग में चला जाएगा 17, तो y का मान निकला, ध्यान से देखना y बराबर 17 अपना 85 यानी कि 5 बार गया, तो y का मान निकला कितना 5। पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हम यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। अब देखना क्या करते हैं, जो ये y का मान निकला है, ये y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो पहले तो दिमाग में आया क्वेश्चन समीकरण 3 कौन सा है, तो यहाँ से आपने बनाया था ना, याद करो समीकरण 3 पक्षांतर करके, लेकिन आपका समीकरण 3 था, लिखते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में रखने पर तो कितना हो जाएगा ये समीकरण 3 आपका x बराबर हो जाएगा 3800, याद करो पीछे था आपका 3800 माइनस कितना था आपका 3800, ये इस तरफ प्लस में इस तरफ माइनस में हो गया था 6 वाई। ठीक, ये गुणा में था नीचे भाग में चला गया था 7, ये लो। अब इसका इससे यहाँ पे y का जो मान है आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, हमने पूरा इक्वेशन यहाँ उतार दिया तीसरा इक्वेशन। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6 वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 50। ठीक, बटे में कितना चल रहा है इसके 7। अब x बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना 3800, 5 छक्का 30 यानी कि 300 हो जाएगा ये, और बटे में कितना चल रहा है इसके 7। ठीक, तो x बराबर निकला आपका, देखिए 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3500। ठीक, और बटे में कितना चल रहा है इसके 7, यानी कि इसका मान निकला कितना 7 × 35 यानी कि 500। ठीक, यानी कि x का मान निकला कितना 500। देखिए यहाँ से अपन यहाँ गए हैं। ठीक, अतः करके लिख लो, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है आपका, x माने थे अपने, x बराबर कितना निकला है 500 रुपया। ठीक, एक बल्ले का मूल्य x माने थे, x का मान निकला कितना 500। ऐसे ही मान लेंगे दूसरा वाला हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना माने थे अपन y, तो y बराबर है कितना निकला आपका 50। ठीक, रुपया। अब जैसे मान लो हमको ये चेक करना है कि हमारा ये जो निकला है आंसर ये सही है कि गलत, तो एक काम करिएगा, ध्यान से देखना x y के मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे कि हमें x का मान यहाँ पे रखेंगे, देखना 7 × कितना हो जाएगा 3500। ठीक, देखिए 500 है यहाँ पे, 7 × 3500 हो जाएगा ये
3500 और ये देखिए 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो 3500 और 300, 300 आ गया ना यहाँ पे, 300 3500 कितना हो गया 3800, यानी कि एकदम सही है। आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसके बाद अपन इसका मीनिंग जानते हैं। ठीक, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक, आपसे एक तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है, ठीक, और साथ में पूछ रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब दिमाग में क्वेश्चन है ये नियत भाड़ा क्या होता है, माना करके लिख लो, माना नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर मान लें, ध्यान से देखना, x रुपया, ठीक, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान लें कितना, y रुपया। ठीक, देखना जैसे कि मेरा टैक्सी ऑफिस है, ठीक, मैं बहुत सारी टैक्सी रखता हूँ। अब देखना जैसे मैं इसको भाड़े में देता हूँ तो देखना मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्म भरवाता हूँ, और फॉर्म भरवाने के बाद कुछ फीस मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक, जैसे कि 50 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, चलो मैं 5 रुपये रखता हूँ। ठीक, ये मेरा नियत भाड़ा हो गया। अब मैं उससे बोला जिसको मैंने टैक्सी दिया कि देख भाई तेरे से 5 तो लगेंगे, अब तू हर एक किलोमीटर में मेरे को अलग से भाड़ा देगा। मतलब कि 1 किलोमीटर चलेगा, ये देख 5 रुपये तो मेरे तेरे से लगेंगे ही, तो हर एक किलोमीटर चलेगा तो हर एक किलोमीटर में मान लो तेरे से माना रहे हैं 10 रुपये लगेगा। ठीक, अब सोचो जैसे उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसको कुल कितना रुपये देना पड़ा? तो देखना नियत भाड़ा तो उससे लगा 5 रुपये, प्लस 1 किलोमीटर में कितना लगता है 10 रुपये, तो 2 किलोमीटर में कितना लगा 20 रुपये, तो 10 गुणा कितना हो गया आपका 2, तो ये 20 हो गया। टोटल भाड़ा जो निकला वो भाड़ा निकला आपका 10 दूनी 20 और 20 और 5 25। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको ध्यान से देखना, नियत भाड़ा और किलोमीटर का भाड़ा हमको मानना जरूरी था। प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार, ठीक, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना है आपका 105 रुपया। तो ध्यान से देखना यहाँ पे आपका नियत भाड़ा होगा कि नहीं, तो नियत भाड़ा कितना है आपका 100 रुपये, ये तो लगेगा ही, फिक्स है, पहले से लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर का कितना लगता है आपका y रुपया, तो 10 किलोमीटर चले तो कितना हो गया आपका 10 y रुपया, ये बराबर में कितना चलेगा 105। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लो। अब फिर से करते हैं, ध्यान से देखना पुनः, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 15 किलोमीटर का कुल भाड़ा बराबर कितना है आपका 155 रुपया। ठीक, 15 किलोमीटर का भाड़ा है 155 रुपया। सोचिए तो नियत भाड़ा जब इसको दिया होगा गाड़ी तो 100 रुपया तो लगा ही होगा, इससे नियत भाड़ा तो लगा ही होगा, प्लस कितने किलोमीटर चलाइए 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 का गुणा कर देंगे y से तो हो जाएगा आपका 15 y रुपया, बराबर में कितना हो गया है आपका 155। ठीक, ये समीकरण बन गया आपका 2 0। अब लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से या 1 लेने पर। ठीक, समीकरण 1 आपका ये है, तो आप इसको ले लीजिए, कितना है आपका x प्लस 10y बराबर में है 105। ठीक, पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये बना आपका समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ये निकला है x का मान, लिख दो समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का
मान रखने पर, ये 2 है, समीकरण 3 से x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 ये है, ये x का मान है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखना, 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे रख दीजिए 105 माइनस 10y, ठीक। प्लस है, प्लस लगा देंगे हम, 15 है, 15 लिख दिया, और y है, y लिख दिया, बराबर में कितना चल रहा है इसके, 155, ठीक। ये हो जाएगा आपका, देखना 105, 15y में से 10y गया, कितना बचा आपका 5y, प्लस का 5y, ठीक। और बराबर में कितना चला आपका, चल रहा है 55, ठीक। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो ये निकलेगा आपका 5y बराबर 155 माइनस हो जाएगा 105, अब घटा दीजिए, तो ये निकलेगा 5y बराबर, 5 में से 5 गया 0, 5 यानी कि 50 बचा, तो y का मान निकला, ध्यान से देखना, y का मान 50/5, ठीक। यानी कि y का मान निकला आपका, y बराबर निकला आपका 5 धाम 50, यानी कि y का मान निकला कितना, 10, ठीक। अब जो ये y का मान निकला है, इसको उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये वाला y का मान समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है 10, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 105, ठीक, माइनस हो जाएगा 100, ठीक, यानी कि 10 धाम 100, तो घटाएंगे तो x का मान निकलेगा कितना, 105 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5, ये निकला आपका 5, ठीक। अब देखना जो हमको निकालना था वो देख लो, तो अतः करके लिख लो, ध्यान से देखना, अतः नियत भाड़ा कितना माने थे हम, x बराबर कितना है आपका 5 रुपया, ठीक। और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है y है, y बराबर कितना निकला है आपका 10 रुपया, ठीक। अब जैसे मेरे को चेक करना है कि आंसर ये सही है कि गलत, तो चलो चेक करते, ठीक। ये x y के मान यहाँ पे रखिए, सोचिए कि 5 रुपये तो उससे फिक्स लग गया, ठीक, और 10 किलोमीटर चलता है तो कितना भाड़ा लगता है उससे, 105 रुपया, तो 5 तो लग गया क्योंकि उसने बुक कर लिया। अब 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का देखना तो कितना है 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया, 5 और 100 105, यानी कि 105 सही है। आप चाहे तो इससे भी चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए अब हमको 25 किलोमीटर का भाड़ा निकाला, तो लिखते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला कि 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालिए, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर कितना लगता है आपका y रुपया, तो 25 किलोमीटर में 25y, ठीक। अब यहाँ पे x y के मान पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, x का मान कितना है आपका 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 और गुणे x y की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो हमने रख दिया 10, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस कितना 250, ठीक। और 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 255, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 25 किलोमीटर में रुपया लगेगा आपका 255 रुपया, ठीक। तो ये लास्ट में जो निकला हुआ है आंसर है आपका, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, और साथ में बोल रहा था आपसे 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक। यदि आपको वीडियो पूरा 100% समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन करते कि सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और तो प्यारे बच्चों, अपन देखते हैं तीसरे का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है, ध्यान से देखना। भिन्न होता है, ध्यान से देखिएगा, जो अंश बटे हर के रूप में हो। अब अंश क्या होता है, यानी कि बटे के रूप में हो। ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर। तो माना करके लिख लो, देखो बिना अंश और हर के काम नहीं बनेगा, इसलिए जिनके बिना काम नहीं बनेगा उनको अपन मान लिया करते हैं। ध्यान से देखना, तो माना अंश कितना है इसका, अंश मान लेते हैं x, और हर कितना है इसका, हर मान लेते हैं कि हर बराबर कितना हो जाएगा y, ठीक। तो भिन्न क्या बन जाएगी आपकी, भिन्न बन जाएगी आपकी
x बटे y, क्योंकि अंश बटे क्या होता है हर, ये भिन्न बन गई। ठीक, अब करते हैं जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार। ठीक, ये बोल रहा है कि पहले तो आप भिन्न लिखो, तो हमने लिखा भिन्न। अब ये बोल रहा है ध्यान से देखना, दोनों में दो दो जोड़ो, अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ो। जैसे दो जोड़ेंगे, दो दो जोड़ेंगे तो आपका ये भिन्न बन जाएगा क्या 9/11। ठीक, देखो बन जाएगा मतलब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। देखिए भिन्न के रूप में है, इसको सिंपल बना लीजिए इक्वेशन। तो देखना ये बन जाएगा आपका x 11, ये भाग में इस तरफ गुणा में आ जाएगा, त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ इसका यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 11x + 2। ठीक, और बराबर में कितना 9y + 2। ठीक, गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देख रहा 11x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, बराबर 9 का y में गुणा करेंगे 9y, और प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक, अब इसको आप पक्षांतर कर लो इस तरफ, एक्स वाई वाले पार्ट, बिना एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 11x, ये इस तरफ आएगा, देखना इसको ले चलते इस तरफ और इसको ले चलते इस तरफ। ठीक, तो ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18, माइनस का हो जाएगा आपका 22। ठीक, समझ में आया? अब देखना जरा इसको हल करिए तो कितना निकलेगा, ये बन जाएगा आपका, देखना 11x माइनस 9y बराबर में देखना कितना निकलेगा आपका, ये माइनस के 4, क्योंकि 22 में से 18 घटाएंगे 4 निकलेगा, बड़ी संख्या माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसको ये बन चुका है आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ठीक, ऐसे करके आप दूसरा इक्वेशन बना लो। तो अब लिखते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार। देखिए पुनः प्रश्न के अनुसार लगाएंगे, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो आपकी भिन्न है उसके अंश और हर में पहले ये लिखना पड़ेगा ना, तब जोड़ पाएंगे हम। तो अंश और हर दोनों में 3 3 जोड़ दो। ठीक, तो वह बन जाएगी, ध्यान से देखना 5/6, मतलब ये भिन्न आपकी किसके बराबर हो जाएगी 5/6 की। ठीक, अब जैसे यहाँ पे किया आपने त्रियक मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पे कर दो, तो हो जाएगा, ध्यान से देखना 6, अंदर बचेगा x + 3। ठीक, और बराबर में हो जाएगा 5। ठीक, ये वाला ये पूरा भाग में तब गुणा में जाएगा, यानी कि बन जाएगा y + 3। ठीक, अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस है, प्लस लगा देंगे, क्षेत्र का कितना हो जाएगा आपका 18 बराबर 5y। ठीक, प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा 15। इसको इस तरफ एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड, यानी कि ये इस तरफ, इसको ले चलते इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना 6x। ठीक, जो करते हो 5y इस तरफ आएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा 5y। ठीक, और 18 इस तरफ देखना, 15 पहले से रखा हुआ है, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 18। ठीक, यानी कि इक्वेशन निकलेगी आपकी 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा, 18 में से 15 जैसे घटाएंगे तो बचेगा आपका 3, और वो भी माइनस का, क्योंकि ध्यान से देखना बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है। देखना ये समीकरण बना आपका कौन सा, दूसरा। ठीक, दूसरा समीकरण बन गया। अब देखें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पुराने प्रोसेस से लगा दीजिए फिर से, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लो, ये है आपका। देखना कितना हो जाएगा आपका, देखना समीकरण 1 है आपका 11x माइनस 9y बराबर में है माइनस के 4। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, देखना 11x बराबर माइनस के 4, ये प्लस माइनस में है, देखना ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 9y। ठीक, ये बन जाएगा, देखना 11 गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर निकलेगा माइनस के 4 + 9y बटे में 11। ठीक, ये बना आपका कौन सा समीकरण नंबर, तीसरा। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण जो ये मान निकला है आपका x का, ये समीकरण रख देते हैं समीकरण 2 में। तो x का मान रखते हैं समीकरण 2 में, लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर। ठीक, ये वाला मान रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, देखना 6 पूरे से बाहर, x की वैल्यू ये पूरी है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, कितनी है माइनस के 4। ठीक, प्लस 9y बटे 11, ये रख दिया हमने x की जगह, माइनस है माइनस लगा देंगे हम,
ठीक। 5y है, 5y लिख दिया हमने, और बराबर में कितना चल रहा है इसकी -3, तो हमने रखा -3। अब देखना 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 6 से 11 कट नहीं रहा है, तो हम 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस का हो जाएगा 6 चौको कितना 24, यानी कि माइनस का 24, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो आएगा आपका प्लस 6 नारे 54, 54 वाई बटे कितना हो जाएगा इसकी 11, माइनस का है 5y, ठीक, बराबर में चल रहा है -3। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पूरे के बटे में 11, हमने रख लिया 11, ठीक। 11 का 11 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, एक का इस पूरे में गुणा करेंगे, वही का वही आएगा, यानी कि -24 प्लस 54 वाई, ठीक। माइनस से माइनस जमा देंगे, 1 का 11 में गुणा करेंगे 11 आएगा, 11 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 वाई, बराबर में कितना चल रहा है -3, ठीक। ये भाग में है, इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका -24। देखिए 55y में से 54y घट जाएगा, ठीक, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह इसलिए माइनस आएगा, तो कितना बचेगा, केवल y, बराबर में हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस इसमें 11 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका -33, ठीक। देखिए 11 थी 33। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, यहाँ से जा रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का y बराबर कितना चल रहा है, बराबर में -33, ये माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24, ठीक। तो आपका y का मान निकला कितना, माइनस का y बराबर निकला 33 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, -9, यानी कि ये बचेगा आपका, ध्यान से देखना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह में इसलिए, तो गौर से देखना, ये y बराबर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमको प्लस y का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना 9, ये निकला आपका y का मान। अब क्या करते हैं हम, देखना समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये आपका समीकरण 3 है, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस है, प्लस लगा देंगे 9 गुणे y की जगह कितना है 9, तो हमने रख दिया यहाँ पे 9 बटे में कितना चल रहा है इसकी 11, तो x बराबर हो जाएगा कितना -4 प्लस 9 नाम 81, ठीक, बटे में कितना हो जाएगा इसकी 11, तो x बराबर निकलेगा, देखना 81 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 77, ठीक, बटे कितना है इसकी 11, प्लस का होगा क्योंकि ध्यान से देखना बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह है, तो x का मान निकलेगा आपका 7, ठीक, 11 7 77, तो x बराबर निकला कितना, x बराबर 7। देखना अतः भिन्न हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर हो जाएगी, देखना x बटे कितना है y, और x का मान कितना निकला आपका 7, और बटे y का मान कितना है आपका 9, हमने यहाँ पे 9 जमा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब मान लो हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो देखिए ज़रा, ये बोल रहा था कि अंश में जोड़िए कितना 2 और हर में भी जोड़िए 2, जैसे ही साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए बना रहे खड्डा, ठीक, चेक करने के लिए, ठीक। तो देखना हमने क्या किया, अंश में जोड़ दिया कितना 2 और हर में भी जोड़ा 2, तो कितना हो जाएगा 9 और बटे 11, देखो क्या 9 बटे 11 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरा चेक करिए, कहाँ गया आपका, दूसरी कंडीशन में आपसे बोल रहा था, ध्यान से देखना, 3 जोड़िए तो हो जाएगा 5 बटे 6, देखिए जब 3 जोड़ते हैं तो 5 बटे 6 होता है कि नहीं, तो इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 10, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी कि 5 बटे 6 हो रही है, मतलब एकदम सही आंसर है आपका, ठीक। देखिए इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, और साथ में तीसरे का 6वां क्वेश्चन है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। कभी भी आयु वाले क्वेश्चन देखे तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे आयु वाले क्वेश्चन आए तो पहले अपन को मानना है वर्तमान, ठीक, कुछ भी हो हमको पहले वर्तमान मानना है, बस इस वर्तमान आयु मानी। वर्तमान आयु मानने के बाद ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो मैं अभी वर्तमान में कितने का हूँ 10 साल का, ठीक, 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, देखना बाद की बात करें या पश्चात की बात करें, एक ही बात होती है पश्चात या बाद, कितने साल बाद की बात कर रहे हैं हम 5 साल बाद की,
तो कितने के हो जाएंगे हम 15 के, यानी कि हम बाद के निकालते हैं तो जोड़ देते वर्तमान में। ठीक, वर्तमान से ही आगे जाना है और वर्तमान से ही पीछे आना है। ध्यान से देखना, यदि हम आपसे बोले हैं कि 3 साल पहले बोले या पूर्व बोले, बात एक ही है। तो गौर से देखना, 3 साल पहले क्या करेंगे हम, 3 साल पहले कितने के थे, तो 7 साल के। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको पहले वर्तमान आयु दोनों की मान लो, फिर इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में 2 जन हैं, एक तो जैवक, एक दूसरा उसका पुत्र। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखा, माना करके लिख लेते हैं। माना जैवक की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक, ऐसे ध्यान से देखना, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी y वर्ष, हो जाएगी नहीं, माना है इसको। ठीक, ये वर्तमान आयु हमने मान ली। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 अज्ञात राशियाँ होंगे तो समीकरण भी बनाएंगे 2। अब बनाएंगे कैसे, तो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है, तो आप क्वेश्चन में जाके देखिए, एक बार क्वेश्चन में पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद, ठीक, जैवक की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब जी बताइए, जैसे हम एक उदाहरण बोलते हैं आपको, ध्यान से देखिए कि जैसे आपको रोटी बनानी है, रोटी। ठीक, अब सोचिए जैसे मेरे को रोटी बनानी है, तो क्या मैं बिना आटा के, पानी के, यानी कि रोटी बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उसके बिना क्या मैं रोटी बना सकता हूँ, नहीं। तो ऐसे ही आपको इक्वेशन भी बनानी है, समीकरण बनाना है, तो उसके लिए पूरा मटेरियल चाहिए ना, फिर ना बनाएंगे अपन समीकरण। तो ये 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो पहले 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लो दोनों जन की। ठीक, तो एक काम करते हैं, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, अब दिमाग चलाइए, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा जैवक। अब ये x साल का, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x + 5 साल का। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अब हम बात करें पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5 साल का। ठीक, पुत्र हो जाएगा आपका y + 5 साल का, जैवक है x + 5 साल का। ठीक, क्योंकि बाद की आयु बोल रहा है। अब दिमाग चलाइए, यदि हमको इक्वेशन बनानी तो हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम आपसे बोले एक संख्या है 10 और दूसरी संख्या है, ध्यान से देखना, 5, तो ये संख्या इसकी कितनी है, 2 गुनी। यदि हमको इसको बराबर करना है तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, जो 2 गुनी है उसको छोड़िए, जिसकी 2 गुनी है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक, देखना प्रश्न के अनुसार हम जमाएंगे इसको, एक तरफ लिखते हैं, ध्यान से देखना, 5 वर्ष बाद। ठीक, जैवक की आयु, जो भी कहानी हो रही 5 वर्ष बाद क्या हो रही, जैवक की आयु एक साइड जमा ली हमने और दूसरी साइड जमा ली हमने पुत्र की आयु। ठीक, अब दिमाग चलाइए, जो 5 साल बाद जैवक की आयु है, पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुनी। ये जैवक हो जाता है 3 गुना। तो एक काम करें हम, पुत्र की आयु में करते 3 का गुणा, बराबर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, एक और तरीका है, जैसे मान लो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एक आसान सा तरीका है, वैसे समझ में आना चाहिए क्योंकि मैथ को समझना पड़ता है। तो गौर से देखना, यदि मान लो हमको जल्दी देखना है और जल्दी से लगाना है सवाल को, तो कैसे करें। ठीक, जिसके पास में, ध्यान से देखना, लिखा हो कि 3 गुनी, जिसकी आयु के पास में लिखा हो कि 3 गुनी, 4 गुनी से अधिक से कम, देखो गुनी बोले तो गुणा कर दो, कम बोले तो घटा दो, ज़्यादा बोले या अधिक बोले तो जोड़ दो। ठीक, तो देखना ये आपके पुत्र की आयु के पास में लिखा हुआ था, इसलिए हमने पुत्र की आयु में कर दिया कितने का, 3 का गुणा। ठीक, बन जाएगा। अब देखो 5 वर्ष बाद जैवक की आयु कितनी है आपकी, x + 5। ठीक, बराबर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, y + 5, और गुणा में रख देंगे कितना, 3। अब इसका हल कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y से गुणा करेंगे 3y, 3 का y से गुणा करेंगे 3y, और ये हो जाएगा आपका देखना 5 तिहाई 15। ठीक, देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 या 3 5 15। अब एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड ले जाते हैं, बिना एक्स वाई वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा आपका x - 3y। देखिए इसको ले आते इस तरफ और इसको ले चलते इस तरफ रखा हुआ आपका 15, ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक, तो x - 3y
बराबर 10। देखिए 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10। ये बना आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ठीक, अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार। देखना पुनः प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। देख रहा है अब क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो देख रहा पहले अपन 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 5, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है तो 5 वर्ष पूर्व की आयु भी तो चाहिए। तो देखना 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। 5 वर्ष पूर्व की आयु यानी कि 5 वर्ष पूर्व की आयु यानी कि निकाल लेते पहले जैवक की। ठीक, जैवक की कितनी हो जाएगी, देखना 5 वर्ष पहले आ जा रहे हैं तो अभी वर्तमान में कितने का, x का, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 5 साल का। ठीक, अब पुत्र की निकाला है तो पुत्र की हो जाएगी y माइनस 5 साल का। देखो अब वैसे ही जमा लो जैसे हमने पिछले वाले इक्वेशन बनाने में किया था। तो लिखा हमने 5 वर्ष पूर्व, ठीक, एक तरफ लिख लो जैवक की आयु। अच्छा सॉरी जैवक नहीं है, यहाँ पे जैकब है, जैकब। तो कुछ भी हो नाम है, क्या करना आपको, तो गौर से देखना जैवक की आयु बराबर पुत्र की आयु। ठीक, अब देखिए जो 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु है, पुत्र की आयु कितनी है, 7 गुनी। तो किसके पास में 7 गुनी लिखा है, पुत्र की आयु के, तो हमने 7 का गुणा कर दिया पुत्र की आयु में। ठीक, अब दिमाग चलाइए या फिर ऐसे सोच सकते हैं, देखना जैवक जो है पुत्र से 5-7 गुना हो जाता है, तो एक काम करते पुत्र को कर देते 7 गुना, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। देखना जैवक की आयु 5 साल पूर्व की है, x माइनस 5 साल की, और पुत्र की 5 साल पहले की आयु कितनी है, y माइनस 5 साल की। ठीक, गुणा में रख देते हैं कितना, 7, क्योंकि गुणा में है 7 तो हमने रख दिया 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5, कोष्टक खोल देते हैं इसका। तो देख रहे हैं प्लस में है, ये भी प्लस में तो आएगा प्लस, 7 का y में गुणा करेंगे तो 7y, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 7 पुनः कितना 35, एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड, बिना एक्स वाई वाले पार्ट एक साइड, तो ये हो जाएगा आपका x, ये इस तरफ ले आओ, इसको ले चलते इस तरफ, तो ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 7y बराबर माइनस के 35। ये देखिए ये माइनस में है, ये हो जाएगा आपका इस तरफ प्लस में, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये निकला आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो गौर से देखना, लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर, यहाँ ले से ले लीजिए, x माइनस 3y बराबर में कितना है 10, पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y। ये निकला आपका समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक, ये वाला मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ठीक, पूरा लिख लेना। तो ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y, यहाँ पे x की जगह रख दिया, माइनस से माइनस लिख दिया 7y बराबर में है, दिख रहा माइनस के 30 लिखा हमने, दिख रहा 10। ठीक, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। ठीक, आपका ये इस तरफ माइनस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि निकलेगा आपका माइनस के 4y बराबर माइनस के 30, ये माइनस में हो जाएगा इस तरफ माइनस के 10, यानी कि ध्यान से देखना, ये निकलेगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। ठीक, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इसके कारण हमको ये थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपन मिटाते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका कितना था, माइनस के 4y बराबर में कितना था, माइनस के 40। ठीक, तो y बराबर निकला माइनस के 40 बटे, गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा माइनस के 4। ठीक, माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 धाम 40, यानी कि y का मान निकला कितना 10। ठीक, अब निकालते, ये रख देते समीकरण 3 में, तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं। तो गौर से देखना, ये हो जाएगा आपका
ये वाले में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका देखना x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक, अब यहाँ पे मान रखिए तो कितना हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो हमने रखा है यहाँ पे 10, तो x बराबर निकला आपका 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, x बराबर 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक, अतः करके लिख लो अब नीचे, यहाँ पे लिख लेते। ठीक, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी माने थे हम x, और x का मान निकला कितना 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी माने थे अपन पुत्र की y, ये x माने थे, x का मान है 40, y का मान कितना निकला आपका 10, तो हमने रख दिया यहाँ पे 10। अब मान लो हम चेक करना चाहते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत, तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की, ध्यान से देखना, जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद देखो जरा, 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक, 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो बिल्कुल 3 गुनी है क्योंकि 15 × 3 = 45, 3 गुना है ये। ठीक, ऐसे हम दूसरा चेक करें, 5 वर्ष पहले जैकब कितने का हो जाएगा 35 का, और ये कितने का हो जाएगा 5 का। ठीक, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो देखो जरा 7 गुनी है क्या, बिल्कुल है, तो एकदम सही आंसर है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आता, देखिए अब हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है कि हम इसको थोड़ा छोटा कर सकें या बड़ा कर सकें, तो आप इसको फिर से यदि नहीं समझ में आया या देख नहीं पाए क्वेश्चन को तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और आज इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।